वहां पे मेरे दादाजी की जमीन पे आज भी मेरे दादाजी की जमीन पे मैं उस समुदाय का नाम लूं तो अच्छा नहीं होगा, एक किसी सवर्ण समुदाय ने पिछले 40 साल से कब्जा कर रखा है। ये बात बताई मैंने आपको डिस्क्रिमिनेशन की जो मेरे साथ घटित हुई, ताजा। क्या दलित आज भी इतने बेबस और लाचार हैं कि उन्हें उनकी ही जमीन पर कब्जा नहीं मिलता? क्या आज भी दलितों के साथ जातिगत भेदभाव होता है? और उसमें भी हैरानी की बात यह है कि दलित समुदाय से आने वाले राजस्थान के पूर्व मुख्य सचिव ने ही ये आरोप लगाए हैं। पूर्व मुख्य सचिव एक कार्यक्रम में बोल रहे थे और उन्होंने कहा कि वो अपने दादाजी की जमीन आज तक नहीं छुड़वा पाए हैं। हमारी जमीनों पे कितने लोगों ने कब्जे कर रखे, हमारी जमीनों से हमको कितना दखल किया जा रहा है, एहसास नहीं है लोगों को। जो कलेक्टर रह के आया या एसपी रह के आया, जिसने जिले में गांव में जाके देखा है, उसको पता है। मेरा गांव, ये बैठे लोग, पाली जिले में रास है, कभी आप जाइएगा अगर मौका मिले तो। वहां पे मेरे दादाजी की जमीन पे आज भी मेरे दादाजी की जमीन पे मैं उस समुदाय का नाम लूं तो अच्छा नहीं होगा, एक किसी सवर्ण समुदाय ने पिछले 40 साल से कब्जा कर रखा है। मैं कलेक्टर रहा 5 जिलों में, मेरे सामने बात नहीं आई। अभी जब मैं गया तो मेरे को किसी ने कहा, अरे सा आज जमीन तो आप रही है। मैं कि मारी किधर है? अरे सा आप रे दादा रे टाइम रे ए लोग कब्जो कर बेटा कोई 150 रुपया उधार लिया रहेला, वह जमीन हाल तक खाई है। मैं अब पिछले साल भर से प्रयास कर रहा हूं, लेकिन वो कब्जा खाली नहीं हो रहा। वो कब्जा अभी भी उन लोगों के पास में है। ये मेरे आईएएस और मुख्य सचिव रहने के बाद की बात है। ये है लैंडलेसनेस। आप गांव में जाके देखिए कैसे हमारी जमीनों पे कब्जे हो रहे हैं, कैसे लोगों को हमारी जमीनों पे घुसने नहीं दिया जा रहा। यहाँ बैठ के व्हाइट कॉलर जॉब करना एक अलग चीज है। पूर्व मुख्य सचिव के इस वीडियो ने राजस्थान में हलचल पैदा कर दी है। आर्य का आरोप है कि उनकी जमीन पर सवर्ण समुदाय का कब्जा है। जब उन्होंने जानकारी निकाली तो पता चला कि उनके दादाजी ने कुछ पैसे उधार लिए थे, लेकिन पिछले 1 साल से कोशिश करने के बाद भी वो जमीन नहीं छुड़वा पाए हैं। द सूत्र ने इस वीडियो की पुष्टि के लिए निरंजन आर्य से संपर्क किया। उनका कहना है कि वीडियो उन्हीं का है। ये बयान उन्होंने 21 सितंबर 2025 को जयपुर के दुर्गापुर में कृषि अनुसंधान केंद्र के सभागार में दिया था। आर्य का कहना है कि अनुसूचित जातियों की जमीनों पर कब्जा होना सच्चाई है। इसकी जानकारी तहसीलदार और एसडीओ कोर्ट से भी ले सकते हैं। ऐसे सैकड़ों मामले हैं जिनकी कोई जानकारी ही नहीं है। बता दें कि आर्य नवंबर 2020 में अशोक गहलोत सरकार के वक्त राजस्थान के मुख्य सचिव बने थे। वो जनवरी 2022 में रिटायर हुए। हालांकि बाद में अशोक गहलोत ने सीएम रहते हुए उन्हें सरकार में सलाहकार नियुक्त किया था। वो 2023 के विधानसभा चुनाव तक रहे। निरंजन आर्य मूल रूप से राजस्थान में पाली जिले के रायपुर मारवाड़ के रास गांव के रहने वाले हैं। फिर ये कहा जाता है कि हमारे आर्थिक, हमारे राजनीतिक, हमारे सामाजिक हितों पे चोट लगाई गई है। तो मुझे ये कहने में कोई शर्म नहीं है कि यहाँ पे जो बैठे हैं वो सब लोग उसके शिकार हुए हैं, उस जैसा को झेले हुए हैं। और इसलिए इतनी झेली हुई स्थिति में अगर आदमी आके कोई बात करता है तो वो हकीकत की बात होती है, वो दर्द की बात होती है। मारवाड़ के कुछ जिलों में ज्यादा प्रॉब्लम है। कहा जाता है, मैं जिस जिले का खुद का आता हूं, मेरे साथी बैठे हैं, ये पाली का रहने वाला हूं मैं, मेरे लोग बैठे हैं। सिरोही की बात की जाती है, जालोर की बात की जाती है। हम सब जानते हैं कई बार सरकारों ने प्रयोग किया कि वहां पे एसपी अनुसूचित जाति का लगाया, वहां पे कलेक्टर अनुसूचित जाति का लगाया, बावजूद उसके वो जो मूलभूत परिवर्तन या जिसे कहना चाहिए रेवोल्यूशनरी चेंजेस जो होने चाहिए थे वो नहीं हो पाए, क्योंकि सिस्टम बहुत बड़ा है। आर्य का तो यहाँ तक आरोप है कि मारवाड़ा, विशेषकर पाली, सिरोही और जालोर में अनुसूचित जातियों के साथ प्रताड़ना के मामले सबसे ज्यादा हैं। सरकारों ने इस पर काबू करने के लिए एससी के एसपी और कलेक्टर लगाए, लेकिन कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि सिस्टम बहुत बड़ा है। इस सिस्टम को बदलने के लिए अनुसूचित जातियों को सिस्टम का हिस्सा बनना ही होगा। कुल मिलाकर आर्य के आरोप वाकई गंभीर हैं और अपनी आजादी के 78 साल पूरे कर चुका भारत क्या वाकई आज आजाद है, ये सोचने वाली बात है। जयपुर से संवाददाता मुकेश शर्मा की रिपोर्ट। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।